ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज के समय में विवाहित जीवन के प्रारंभ का जो चरम काय से प्रारंभ होता है, विवाह संबंध से। युवक और युवतियों में विवाह संबंध ही नहीं हो पा रहे। विवाह योग युवक युवतियां आयु निकली जा रही और कोई योग्य संबंध नहीं मिलता। ये परेशानी, ये समस्या युवकों में भी और युवतियों में भी बहुत देखने में आ रही। वैसे इस विषय पे मैं 2 वीडियो बना चुका हूं पूर्व में। आज के वीडियो में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं आखिर कारण क्या है। वैसे तो विवाह संबंध ना होने के कई कारण होते हैं, लेकिन उसमें ज्योतिषी कारण क्या बनता है, ग्रहों का कोई प्रभाव यदि है तो क्या है, और यदि है तो उसका निवारण क्या है। ग्रह यदि कारण बन रहे हैं तो कौन से ग्रह कारण बनते हैं, किन परिस्थितियों में बनते हैं, और निवारण सहज सरल से उसका उपाय क्या है, चर्चा करते हैं आज के वीडियो में इसी विषय पर कि युवकों के विवाह। आज के वीडियो में चर्चा करेंगे युवकों के बारे में। यदि आपकी जन्म कुंडली तो आप जन्म कुंडली निकाल लें, समझने में सरलता आ जाएगी, आसानी होगी। आपको ज्योतिष की जानकारी रुचि हो या ना हो, फिर भी आप आसानी से समझ जाएंगे। कोई समस्या यदि है तो उसके निवारण के लिए हमें कुछ तो प्रयास, कुछ तो मेहनत करनी होगी। जन्म कुंडली यदि आपकी है तो आप देखें उसको खोल कर। जन्म कुंडली में ये जो स्थान होता है जहां पर 1 का अंक लिखा है, इसे जन्म स्थान कहते हैं, प्रथम भाव कहते हैं, लग्न स्थान कहते हैं। इस भाव में 1 से लेकर के 12 के बीच, 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है। ये जो अंक लिखा होता है ये मूल रूप से राशि का प्रतीक है। जैसे यहां पर इस कुंडली में यहाँ 1 अंक लिखा है, इसका अर्थ ये 1 अंक राशि मेष राशि का प्रतीक है, यह मेष लग्न की कुंडली कही जाएगी। यदि यहाँ पर 4 का अंक लिखा होता तो 4 अंक प्रतीक होता कर्क राशि का, अर्थात वह कर्क लग्न की कुंडली। पुरुषों के लिए, युवकों के लिए, विवाह सुख के लिए शुक्र की स्थिति का शुभ होना आवश्यक है, अर्थात शुक्र कारक हैं स्त्री सुख के। स्त्री सुख तो तब मिले जब विवाह हो जाए। तो विवाह का स्थान कौन सा होता है जन्म कुंडली में? विवाह का स्थान होता है 7वां। ये यहां पर आपकी कुंडली में जरूरी नहीं कि 7 का अंक लिखा हो, यहां से 2 से 1 से लेकर के 12 के बीच का कोई भी अंक हो सकता है। वो निर्भर करेगा लग्न के ऊपर। लग्न कौन सा है उसी आधार पर यहां अंक आएगा। यहां से हम गिने, यहां अंक कोई सा भी लिखा हो, 1 से लेकर 12 तक कोई भी, लेकिन प्रथम भाव यही है, गिनती यहीं से होगी। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7वां स्थान ही विवाह स्थान कहलाता है। इस 7वें भाव से ही विवाहित जीवन के सुख का विचार करते हैं। अब हम विचार करते हैं कारण, विलंब का कारण क्या हो सकता है। विलंब के कारक ग्रह शनि। ज्योतिष में एक राशि में 30 अंश होते हैं, अर्थात वो जो एक राशि है उसके 30 अंश, और उनको पार करने में, एक राशि को चलने में, उस दूरी को तय करने में चंद्र को लगते हैं लगभग 2.25 दिन। उन्हीं 30 अंशों को, वही 30 एक राशि को पार करने में शनिदेव लगाते हैं 2.5 वर्ष। अब आप कल्पना करके देखिए, लगा लीजिए अंदाज कितना फर्क है। जिस रास्ते को कोई व्यक्ति लगभग 2.25 दिन में चल लेता है, उसी रास्ते को एक दूसरे सज्जन लगभग 2.5 वर्ष में तय करते हैं। नाम ही उनका शनिश्चर है। शनि यानी धीरे, चर यानी चलना। वो धीरे चलने वाले ग्रह हैं, उनका एक नाम मंद भी है। तो शनि जिस भाव पर प्रभाव डालेंगे, जिस भाव के स्वामी को, कारक को प्रभावित करेंगे, उस भाव से संबंधित जो भी कार्य, उनमें तो विलंब होना ही है। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि शनि प्रभाव डाल रहे हैं, वो प्रभाव कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं कारक को। कारक कौन है? शुक्र। युवकों के लिए स्त्री सुख के कारक हैं शुक्र। दूसरा, 7वें स्थान के स्वामी वह भी पीड़ित होंगे। तीसरा क्या है? 7वां स्थान स्वयं। 3 बातें हो गई। 7वां स्थान हुआ, 7वें स्थान के स्वामी ग्रह हुए और 7वें स्थान के कारक हुए, ये 3। इनमें से मान लीजिए जितने अधिक, मान लो एक
पीड़ित है, सप्तम का कारक शुक्र पीड़ित है, तो विलंब तो होगा लेकिन उतना नहीं। 2 अर्थात सप्तमेश भी साथ में, सप्तम के कारक शुक्र और सप्तम भाव के स्वामी वह भी पीड़ित हुए 2, तो अधिक विलंब होगा। और तीनों सप्तम भाव का कारक भी पीड़ित है, सप्तमेश सप्तम भाव के स्वामी अर्थात वो भी पीड़ित है, सप्तम भाव भी पीड़ित है। ऐसी स्थिति में बहुत विलंब हो जाता है। और यदि पाप ग्रह ये बहुत प्रबल हों, सूर्य का भी सहयोग मिल जाए, शनि और राहु ये पृथकतावादी ग्रह माने गए हैं, सेपरेटिव इफेक्ट देते हैं, और सूर्य भी पृथकतावादी ग्रह है, ये तीनों इन तीनों से पीड़ित यदि हो जाएं किसी भी जातक के कुंडली में, तो अविवाहित रहने के योग तक बना देते हैं। तो समझते हैं आज की कुंडली के आज के इसमें वीडियो में विलंब के कारण और सहजता से आप स्वयं समझें, अपनी स्थिति को स्वयं देख लें। आसानी से सरलता से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपसे निवेदन किया कि स्थायी रूप से कारक है शुक्र। आपकी इस कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में इस भाव में, अब मैं आपसे वो बताता हूं आपके सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है। शुक्र तो आपको पता चला स्थायी परमानेंट स्वामी है वो स्त्री सुख का। आपकी कुंडली के लिए सप्तम भाव का स्वामी कौन है? तो सप्तम भाव का अगर मान लीजिए यहां पर 1 अंक लिखा है, इसका अर्थ है आपके सप्तमेश वो है मंगल। सप्तम भाव के स्वामी क्या हुए? मंगल। यदि यहां पर 2 का अंक लिखा है, इसका अर्थ होगा आपके सप्तम भाव के स्वामी हुए शुक्र। यदि यहां 3 का अंक लिखा है, इसका अर्थ होगा आपके सप्तमेश हैं बुध। यदि यहां पर 4 अंक है, इसका अर्थ होगा आपके सप्तमेश हैं चंद्र। यदि यहां पर 5 का अंक है, इसका अर्थ है आपके सप्तमेश हैं सूर्य। यदि यहाँ पर 6 लिखा है, इसका अर्थ है आपके सप्तमेश हैं बुध। यदि यहाँ 7 का अंक आता है, अर्थात आपके सप्तमेश हैं शुक्र। यदि यहाँ 8 का अंक आता है, अर्थात आपके सप्तमेश हैं मंगल। यहाँ यदि 9 का अंक आता है, आपके सप्तमेश हैं गुरु। यदि यहाँ 10 और 11 ये अंक आते हैं, तो आपके सप्तमेश बनते हैं शनि। और यदि यहाँ 12 अंक आ जाता है, तो आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु। अब प्रभाव की बात आती है, प्रभावित कैसे करते हैं। हम देखते हैं कि ये इन ग्रहों को प्रभाव पड़ेगा कैसे। शनिदेव जहां विराजते हैं, उस भाव से गिनने पर वो 3रे स्थान पर, 7वें स्थान पर, 10वें स्थान पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालते हैं। राहु जहां विराजते हैं, वहां से गिनने पर 5वें स्थान पर, 7वें स्थान पर और 9वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर, जैसे उदाहरण के लिए मान लिए शनि देव यहां विराज रहे हैं, तो पूर्ण सप्तम दृष्टि से वो इस सप्तम भाव को देखेंगे। वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मैं विवाह में विलंब करूंगा, उस भाव को देख रहा हूं अपनी पूर्ण दृष्टि से। यहां विराजते हैं शनिदेव, तो 1, 2 और 3 तीसरी दृष्टि डालेंगे। यहां बैठ करके भी वो यही कहेंगे कि मैं विलंब करूंगा विवाह में। यहां विराजते हैं वो, तो यहां बैठ करके वो इस भाव को दशम दृष्टि से देखेंगे, वही प्रभाव, विलंब करूंगा विवाह में। राहु की दृष्टियां 5 यहां विराजते हैं राहु देव, तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे इस सप्तम स्थान को। ज्योतिष में कहा जाता है कुजवत केतु, केतु मंगल के समान फलदायी होते हैं, और शनिवत राहु, राहु शनिदेव के समान फल देते हैं, अर्थात राहु में भी वही प्रभाव है जो शनि में। तो यहां विराज करके फिर वो 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देख करके वो पीड़ित करेंगे, सेपरेटिव इफेक्ट देंगे, अर्थात विलंब के योग बनाएंगे। यहां बैठेंगे तो ये 7, 8 और 9 नवम दृष्टि से सप्तम स्थान को प्रभावित करेंगे, दृष्टि डालेंगे और विलंब के योग बनाएंगे। 2 प्रभावित हो गए, ये सप्तम स्थान प्रभावित हो गया। मैंने आपसे निवेदन किया शनि की दृष्टि 3री, 7वीं और 10वीं, राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो सप्तम स्थान, ऐसे ही यदि शुक्र के ऊपर शनि की 3री, 7वीं या 5वीं में से कोई भी दृष्टि पड़ती हो, राहु की
5वीं 7वीं या 9वीं कोई सी दृष्टि पड़ती हो, इसका अर्थ ये हुआ कि सप्तम भाव पीड़ित हो गया और सप्तम के कारक कौन से हुए? वो फिक्स है स्थायी शुक्र, वह भी पीड़ित हो गए। अब आपकी कुंडली के आधार पर जैसा मैंने निवेदन किया आपसे, यहाँ जो अंक आया वो आपके सप्तम भाव के स्वामी बने, वह भी यदि पीड़ित हो गए, इसका अर्थ सीधा सा ये हुआ कि तीनों भाग, तीनों अंग, कारक, स्वामी और स्थान, वो तीनों जब उन ग्रहों से पीड़ित होंगे जो विलंब के कारक बनते हैं, फिर समय पर विवाह योग बनेगा कैसे? तो एक बात समझ में आई, एक कारण समझ में आया हमारे कि शनि देव और राहु ये विलंब के कारक बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? सीधा सा उपाय, सीधा सा निवारण, और वो ये कि शनि की और राहु की शांति करवाई जानी चाहिए। किसी भी कर्मकांडी पंडित से संपर्क कीजिए आप। आज के समय में चौगने करवाए जाते हैं, शनि के राहु के जप करवाएं, उसका 10वां हिस्सा हवन करवाएं, 2 ब्राह्मण का भोजन करवाएं। यदि किसी भी कारण से वो करवाने की स्थिति नहीं बनती किसी की, उन्हें चाहिए कि वो नियमित रूप से स्वयं अपने पूजा पाठ के क्रम में शनि मंत्र का जप का नियम लें। शनि देव का मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः है, ओम प्रांग प्रीं प्रौंग स शनिश्चराय नमः है। इन दोनों में से कोई सा भी एक मंत्र का नियमित जप का नियम लें। राहु का मंत्र ओम भ्रांग भ्रेंग भ्रौंग स राहवे नमः, माला लें रुद्राक्ष की और नियमित जप का नियम बनाएं। शनि ग्रह का रंग है नीला, गहरा नीला, नीले रंग के वस्त्र नहीं पहने। राहु का रंग है काला, काले रंग के वस्त्र नहीं पहने। वो वैसे ही विलंब के कारक बने हुए हैं, वैसे ही वो एक तरह से दुष्प्रभाव दे रहे हैं। यदि इन रंगों के वस्त्र पहने जाएंगे, इन्हें और बल मिलेगा और ये और अधिक विलंब के कारक बनेंगे। इसलिए इस तरह से हमें चाहिए कि यदि विलंब की स्थिति बन रही है तो हम शनि के और राहु के, वैसे शनि और राहु इन दोनों ग्रहों की शांति पर अलग अलग वीडियो बने हुए हैं, ग्रहों की, सभी ग्रहों की शांति के बने हुए। वैसे आपको शनि की और राहु की शांति के वीडियो देख लेने चाहिए, उन्हें देख लें आप, और नियमित रूप से शनि और राहु की शांति का जो विधान है वो प्रयास करें। इनकी कृपा शांति होगी तो जो विलंब की स्थिति ये टलेगी। मैंने आपसे निवेदन किया था जन्म कुंडली यदि नहीं है, केवल राशि यदि है तो फिर हम नाम से विचार करेंगे। यदि आपकी मेष राशि है, नाम के आधार पर आप मालूम कर लें, तय कर लें, मिल जाएगा आसानी से, पता चल जाए आपको मेष राशि है तो आपके सप्तमेश बनेंगे शुक्र। यदि मेष राशि यदि आपकी है तो आपके सप्तम भाव के स्वामी बनेंगे शुक्र। ऐसी स्थिति में शुक्र को बल देने के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी मैंने आपसे निवेदन किया, जो विलंब के कारक हैं वो तो बने, उनकी तो स्थिति शांति का प्रयास करें, और जो लग्न के आधार पर सप्तम भाव के स्वामी बताए थे मैंने 12 ही लग्नों के लिए, यहाँ पर जो अंक बन रहा है उस ग्रह जो भी ग्रह है वो उस ग्रह का मंत्र भी उस दिन करना चाहिए। मंत्र जाप का प्रभाव ये होता है कि मंत्र जाप से ग्रहों की शांति भी होती है और मंत्रों के जो शुभ फल हैं वो भी प्राप्त होते हैं, दोनों प्रभाव मिलते हैं। तो जो किसी भी मंत्र का, किसी भी ग्रह के मंत्र का जप करें हम, अगर उनकी अशुभ स्थिति है तो शांति प्राप्त होगी, अशुभ स्थिति नहीं है और फिर भी हम मंत्र जप करते हैं उसका ग्रह का, तो उनके शुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। तो सप्तमेश हमारा पीड़ित हुआ, उसको बल देने के लिए उस ग्रह के मंत्र का जप, तो 3 हो जाएंगे, राहु, केतु और सप्तम भाव का स्वामी। कौन सा ग्रह ये मैं आपसे निवेदन कर चुका। अब निवेदन करता हूं नाम राशि के आधार पर, जन्म कुंडली के आधार पर जो यहाँ पर ग्रह आया उसके आधार पर आपके सप्तमेश कौन हुए मैंने बताया। आपकी जन्म कुंडली नहीं है, केवल नाम है, तो विलंब के कारक तो शनि राहु हैं ही, वह तो फिक्स हुए। शनि के राहु के मंत्र के जाप तो करना ही, आपको कुंडली नहीं है, केवल नाम है के आधार पर केवल, तो फिर आपको शनि और राहु की शांति के मंत्रों का जप। अब बताता हूं आपको केवल नाम के आधार पर आपके सप्तम भाव के स्वामी कौन सा ग्रह बनेगा
और उसके लिए कौन से मंत्र का जप करेंगे। सभी ग्रहों की शांतियों पर की शांति के लिए सब ग्रहों के अलग अलग वीडियो बना चुका हूं मैं इस चैनल पर, वो आपको देख लेने चाहिए। अगर आपकी मेष राशि है तो आपके सप्तम में शुक्र बनते हैं, आपको शुक्र ग्रह का मंत्र का जप करना चाहिए। शनि और राहु के साथ अतिरिक्त अलग वो भी करना चाहिए। यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपके सप्तम भाव के स्वामी बनेंगे मंगल, उस स्थिति में आपको मंगल ग्रह का मंत्र का जप भी करना चाहिए। यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपके सप्तम भाव के स्वामी बनेंगे गुरु, उस स्थिति में आपको गुरु के मंत्र का जप भी करना चाहिए। यदि आपकी कर्क राशि है तो आपके सप्तम भाव के स्वामी बनेंगे शनि, शनि का मंत्र आप कर ही रहे हैं तो केवल आपको शनि के राहु के 2 ही मंत्र करने होंगे। यदि आपकी राशि है सिंह तो उस स्थिति में भी आपके सप्तम में शनि बनेंगे, शनि का आप जप कर ही रहे हैं, शनि राहु का आपको तीसरे किसी करने की आवश्यकता नहीं। शुक्र का सामान्य रूप से शुक्र को बल दिया जाना चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, किसी भी रूप में करें, स्त्रियों का सम्मान करना है, शुक्र मंत्र का जप करना है, उससे शुक्र व्रत करें, उससे शुक्र प्रभावी होते हैं, बली होते हैं, उनको बल मिलेगा, वो विलंब की स्थिति को थोड़ा सा शांत करेंगे। तो 5वीं राशि सिंह राशि होने पर भी हम शनि का करेंगे। यदि राशि बनती है आपकी कन्या तो आपको गुरु का मंत्र भी करना चाहिए शनि राहु के साथ। यदि राशि आपकी तुला तो फिर उस स्थिति में भी आपके सप्तमेश मंगल बनेंगे, मंगल मंत्र के ग्रह का जप करना चाहिए। यदि आपकी राशि वृश्चिक तो फिर उस स्थिति में आपके शुक्र बनेंगे, सप्तमेश शुक्र का मंत्र का जप करना चाहिए। यदि आपकी राशि धनु तो सप्तमेश बनेंगे आपके बुध, बुध के मंत्र का जप भी करना चाहिए। यदि आपकी राशि मकर, उस स्थिति में सप्तमेश बनेंगे चंद्र, आपको चंद्र के मंत्र का जप भी करना चाहिए। यदि आपकी राशि है कुंभ, उस स्थिति में आपके सप्तमेश बनेंगे सूर्य, सूर्य के मंत्र का जप भी आपको नियम लेना होगा। यदि आपकी राशि है मीन, उस स्थिति में आपके सप्तमेश बनेंगे बुध, फिर आपको बुध के मंत्र का जप भी लेना होगा राहु और शनि के साथ। शुक्र को तो बल देना आवश्यक है, शुक्रवार का व्रत करें, शुक्रवार के दिन शुक्र के दान करें, शुक्र के मंत्र का जप करें। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि यदि है विवाह में युवकों में व्यवस्था ऐसी बैठ रही विलंब की, कोई संयोग नहीं बन पा रहा, तो ज्योतिषी कारण क्या है वो मैंने आपसे निवेदन किए। और समरी जिसको बोलते हैं, सार जिसको कहते हैं, वो ये कि शुक्र का मंत्र का जप करें, व्रत करें, कुछ भी करें, शुक्र मजबूत होगा, वो योग बनाएंगे। शनि राहु विलंब के कारक हैं, उनकी शांति होगी, विलंब टलेगा तो योग बनेगा। सप्तम का जो कारक है सप्तम स्थान के, वो भी यदि पाप प्रभाव में पीड़ित हैं, उनकी शांति होगी तो स्थिति वो जो विलंब की है वो नष्ट होगी। शनि और राहु ये दोनों पृथकतावादी ग्रह हैं, इनके साथ ही सूर्य में भी पृथकतावादी प्रभाव है। राहु, सूर्य और शनि ये सेपरेटिव इफेक्ट रखते हैं, पृथकतावादी प्रभाव हैं। 3 ग्रह और 3 अंग बनते विवाह से संबंधित, सप्तम स्थान, सप्तम के कारक और सप्तम के स्वामी। इन तीनों पर यदि इन पृथकतावादी तीनों ग्रहों का प्रभाव किसी भी तरह से पड़ जाए दृष्टि से, या इन पाप ग्रहों के नक्षत्र में ये ग्रह बैठे हों, ऐसी स्थिति में ये बलि यदि हुए पाप ग्रह तो अविवाहित रहने के योग बना देते हैं। ऐसी स्थिति में किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क करना हितकर रहेगा। आप प्रयास करें, सहजता सरलता से ब्रह्मांड कुंडली का विश्लेषण कर लें, आप स्वयं देख लें और आपके समझ में आ जाए, आप स्वयं करें। 9 ग्रहों की शांति पर मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ, वो ले लें आप और प्रयास करें। ईश्वर कृपा करें, शनि देव, राहु देव और ये विलंब से आपको शांति प्रदान करें, आप सबका आपकी जो समस्या हो उसका समाधान हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।